नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने YouTube चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने फ्रैक्शन के पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है, आज हम फ्रैक्शन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कुछ क्वेश्चन हम कुछ खुद से करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम तुरंत इस पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको 3 फ्रैक्शन दिया। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसको जस्ट इमिटेट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाएगा। आपको 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं। एक है 1/3, एक है 5/7 और एक है 1/2। ठीक है, आपको बोला है इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में से जाना है। तो पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरे में आपको बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लगने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, इनके सारे के सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उस वीडियो के आपके पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, पहले बात क्या है कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें इसको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब से पहले हमें पता है कि अगर हम यहाँ पहले एक चीज़ हम देख लें यहाँ पे कि हमें लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 3, 7 और 2 का पहले एलसीएम ले लेंगे। अगर आप 3, 7, 2 का एलसीएम ले लें तो आपको अगर पता होगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कुछ आएगा 42। वो आप कर दीजिएगा खुद से, ये 42 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को 42 के इक्विवेलेंट लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू 42 आना चाहिए, है ना। तो 42 कहाँ चाहिए, तो ये 3 × 14 होता है 42। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 × 14 इज इक्वल टू 14। तो उसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला करूँ 5 × 7, वो हमारा बन जाएगा 7 × 6 42 होता है, 7 × 6 42 होता है। तो 5 × 6 भी हमें करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 30। और लास्ट वाला जो हमारा है वो हमारा है 1/2। ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे 2 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ हमें 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1 × 21 अभी आ गया 21/42। अब देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, जो फ्रैक्शन हमारा पहले अनलाइक था अब वो बन चुका है लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन की बात आ रही है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था कि जो डिनोमिनेटर अगर सबके सेम है तो डिनोमिनेटर को सेम हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, डिनोमिनेटर का सेम को हम यहाँ पर लिख दें तो यहाँ पर देखिए 42, यहाँ पे एक और 42, क्योंकि सबके सब क्या है, सेम है। और यहाँ पे आ गया आपका 42। अब न्यूमरेटर का ऑर्डर क्या था, जो सबसे छोटा वो एक्चुअल फ्रैक्शन में छोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ 30। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये उससे भी छोटा, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। वो हो जाएगा हमारा 30/42, 30/42 which is greater than 21/42 which is greater than 14/42। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट की पढ़ाई की, हमने इस कॉन्सेप्ट की पढ़ाई की जो कि हमारी है, जो हमने पढ़ाई की थी लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से दिया है 2.0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002। हाँ बच्चों, इसका आंसर बहुत आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, आप यहाँ पे इसको एडिशन इस तरह से कर सकते हैं 2.0 फिर 2 फिर 0.002 इस तरह से, है ना। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर 2.002 ही, माफ़ कीजिएगा 0.222 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, राइट। लेकिन इसको करने का तरीका एक और चीज़ अगर हम समझें तो देखिए, यहाँ पे 2 का मतलब होता है 2/10, यहाँ पे 2 का मतलब है 2/100। फ्रैक्शन के हिसाब से कैसे कर रहे हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 है 2/1000। अब अगर आप इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे अगर एलसीएम आप ले लेंगे 10, 100 और 1000 का, 1000 का 1 2 3, हाँ 1000 का, तो यहाँ पे आपके जो भी वैल्यूज़ आएंगे उन वैल्यूज़ को अगर आप लास्ट में ऐड करेंगे तो आपका 2.222 आएगा। अब ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात ये पे, अगर आपको प्लेस वैल्यू वगैरह चीज़ पता है तो ये हमारा कौन सा प्लेस है, ये हमारा है वंस, है ना। ये हमारा वंस प्लेस है। ये हमारा बताइए कौन सी प्लेस है, ये 10th प्लेस है, TENTH। ये कौन सी है, 100th।
फ्रैक्शन के बाद का जो प्लेस वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, ये 100 प्लेस है और ये थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। तो अगर मैं कोई भी नंबर लिखूँ, वंस नंबर पहले आएगा 2, उसके बाद अगर मैं टेंस लिखूँ तो 2, फिर आएगा हंड्रेड्स तो यहाँ पे 2 और 1000 का 2। तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी तरीके से, मैंने आपको 3 तरीके दिखा दिए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, बाय द प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से हो रहा है, ये आपका प्लेस वैल्यू के हिसाब से हो रहा है। आप कोई भी तरीका अपना ले, आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा इसको ध्यान से हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, बोला है 2/7 को ऐड करिए 1/3 के साथ। यहाँ पे यानी यहाँ पे फ्रैक्शन के, इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन का जो ऑपरेशंस हैं वो करना है, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सबके सब हमारे क्या है, हम अगर इसको करने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि फ्रैक्शन का एडिशन है। अब फ्रैक्शन का एडिशन आपको चाहे तो आप एक ही बार में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं बोलूँगा पहले आप इन दोनों को कीजिए, फिर इन दोनों को कीजिए, ठीक है। अब अगर मुझे पता है यहाँ पे 7 और 3 है, तो 7 और 3 का अगर आप एलसीएम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35, ठीक है। 7 और, अच्छा एक चीज़ रुकिए, यहाँ पे 7 और 3 का 9 3 27, यहाँ पे 7 और 3 का, रुकिए इसका एक और इजी तरीका है, उसी तरीके को अप्लाई करते हैं। देखिए अगर मैं इसको, ये ब्रैकेट को थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज कर लूँ तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देखते हैं क्या है इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर मैं चाहूँ ये 2/7 के साथ अगर मैं 2/5 कर लूँ, ठीक, क्यों कर रहा हूँ ऐसे, 2/7 के साथ मैं 2/5 कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पर बचा है 1/3 के साथ प्लस 4/9, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ। अब मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ पे एक फ्रैक्शन मिला जहाँ पे न्यूमरेटर सेम था, तो जस्ट उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने ये न्यूमरेटर कॉमन को ले लिया। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले के 2 या किसी के साथ भी एडिशन कर सकते हैं, या फिर आप एज ए होल भी इसको एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 35, आप ऊपर का वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 2 5 10 और 2 7 14। उसी तरह से अगर आप इसका करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, यहाँ पे होगा 3 + 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 24/35, और यहाँ पे फिर आपका आंसर आएगा 7/9। उसी तरह से अगर आप इसको फिर 35 और 9 का एलसीएम निकालते हैं तो आपका एलसीएम आता है समथिंग 315। अब यहाँ पे आपका 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216 और यह प्लस 245। ये कॉन्सेप्ट तो आपको शायद पता होगा, बाकी इसको एडिशन करने पे आप इसका आंसर निकाल ही सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा, 5 + 6 11, 4 5 6 और यहाँ पे 224, 461/315, ठीक है। ये आपका आंसर है। बच्चों कोई भी अगर गलती हो रही तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं, लेकिन यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। आप अगर चाहेंगे तो इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, इन सबका एलसीएम आपका 3145 ही आएगा। अब आपको 3 और 5 का फिर 7 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल चेक करना है, ऊपर इन वैल्यू को बिठाना है और आपका आंसर भी यही लेकिन आने वाला है। हम छोटे छोटे पार्ट में इसलिए करते हैं ताकि हमारा आंसर एट ए टाइम बहुत बड़ा ना हो, बल्कि छोटे में हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे हम कुछ सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में हम कोशिश करेंगे कि एलसीएम एक बार डायरेक्ट ले, जो मैं आपको बोला था ना यहाँ पे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन में ये वाले तरीके से करेंगे, जहाँ पे हम पूरे फ्रैक्शन को या पूरे फ्रैक्शन के एलसीएम को एक साथ ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे कि आपके पास मान लीजिए नंबर है 7/3, आपको माइनस करना है 2/5 से, फिर आपको माइनस करना है 1/4 से, और आपको ऐड करना है। चलिए ये क्वेश्चन और भी मज़ेदार आ गया क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी आ चुका है, तो इसका आपको क्वेश्चन भाग निकालना है, ठीक है। ये आपका बॉक्स दिया हुआ है। अब मैं आपको जो बताया था कि मैं डायरेक्टली इन सब का एलसीएम ले लूँगा। अगर 3 5 4 15 का एलसीएम आपको पता है तो इसका एलसीएम है कम समथिंग 16, तो 316 के लिए हो जाएगा ये 320 या 60, तो 7 2 14, फिर ये 5 15 या 16, 15 2 5 5 6 12 12 24, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 15 15 4 60, और यहाँ 15 2 15 3 8 15 4 60, 8 4 32। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप समथिंग का आंसर आएगा 133/60। इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है।
ये तरीका है। देखिए काफ़ी आसान है ये तरीका, लेकिन बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आपको 140 के साथ ये 32 को पहले ऐड करना है। मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे किया है। यहाँ पे मैंने 140 के साथ पहले 132 को ऐड किया, फिर -24 और -15 को मैंने ऐड कर दिया, माइनस साइन को रखते हुए फिर हमने 60 किया। तो इसका आंसर कुछ इतना आ रहा है 140, 4 5 6 7 172, और यहाँ पे माइनस दे के 459 और यहाँ 2 3 39 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो यहाँ पे 40 50 60 70 33 और यहाँ पे 130। देखिए ये आंसर आपका आ रहा है 133/60। एक ट्रिक आपको सिखा दूं, यहाँ पे हल्की सी छोटी सी ट्रिक मन में आया बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने जब 172 और 39 को सब्ट्रैक्ट किया 60 से, सबसे ईजी तरीका क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ 170 को यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको 40 लिख रहा हूँ। समझिए क्या कह रहा है, मैंने यहाँ से एक बढ़ाया है तो मैंने यहाँ पे +1 किया है और यहाँ मैंने कितना किया, -2 किया है ना। मैंने यहाँ प्लस, अब मुझे पता है 40 से 70 कितना होता है, ये तो 60 का 60 रहेगा। मुझे पता है 40 और 60 कितना होता है, 40 से 70 तक गिनते हैं तो कितना हो जाएगा 30 होता है, राइट। 40 से 70 कितना होता है 30। तो यहाँ पे मेरा पता है 40 से 50 60 70 30 आ गया और 100, तो 130 आ चुका है। अब यहाँ पे टोटल कैरी कितने का है, यहाँ पे 2, मैंने यहाँ पे 72 तो जाना था और यहाँ से भी 1 जाना था, तो यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी माफ़ कीजिए यहाँ भी +1 यहाँ +2, तो इसको सब क्या कर देंगे +3 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 133/60। अब चलते चलते या काम करते करते पढ़ाई करते करते कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आ जाए तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको ये सब चीज़ बताते हुए चलूँगा। बहुत आसान है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 172 और 39 को 60 से डिवाइड करना। देखिए सब्ट्रैक्शन करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ 172 को मैंने 70 रखा, यानी मैंने इसके 2 और भी इसको बढ़ा के रखना है। 39 को मैंने 40 कर लिया, यानी यहाँ पे ऑलरेडी 1 हमारा हो चुका है। यहाँ 170 मैंने बस को राउंड फिगर किया है नियरेस्ट 10 तक, ठीक है, नियरेस्ट 10 तक, ताकि मैं इसको इमीडिएट कैलकुलेशन करूँ और ऊपर जो कैरी मेरा लिया था उसको मैं एडिशन कर दूँ। यहाँ मैंने 40 कर दिया, यहाँ 170 कर दिया, 40 70 30 होता है, 1 का 100 हो गया तो 130 हो गया। यहाँ पे 172 के लिए 2 बचा हुआ है और 39 से 40 के लिए 1 बचा हुआ है, तो तीनों मिला के आपका क्या बन गया, यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 1 बचा था, इन दोनों को मिला के ये 3 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इजी सोल्यूशन बन जाएगा। अब इनको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं लोएस्ट टर्म पे या इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, उससे टाइम ज़्यादा आपका वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 5 काफ़ी आसान है, ये कहता है मल्टीप्लाई करना है हमें 5 1/2 दिया, यानी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, हमें मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है 2/1/11। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो जब हमें पता है कि पहले हमें ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन से कहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको बताइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा, इम्प्रॉपर में आपको लाना पड़ेगा। तो इन पर 5 2 10, 11/2, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 11 22 23/11। अब यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 11 × 2 × 23 डिवाइडेड बाई 2 × 3 × 11। हम इसको अगर ऐड कर देंगे तो समथिंग आपका आंसर आ जाएगा कुछ 20 कुछ। आप अगर इसको पूरा डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कुछ आपका इस तरह कुछ आने वाला है। ठीक है, इस तरह करके आप इसको मिक्स फ्रैक्शन करते हैं 7/2। ये मेरा साइड में किया हुआ है इसलिए मैं इसको करके देख रहा हूँ, आप इसको खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे टाइम जाएगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 2 2 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ 11 11 कट जाएगा, तो ये 23/3। ठीक है, कुछ सिंपल मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हम इसको इमीडिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं सिंप्लीफाई करने का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन 6 बोला है आपको सिंप्लीफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन देखते हैं कैसे इनको तुरंत किया जा सकता है। हमें इसको डिवाइड करना है 15 1/7 के साथ। अब मुझे पता है ये पहली बात तो ये क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आप करने के लिए देखिए 33 + 4 37, ये हो जाएगा 37/3 डिवाइडेड बाई 15 7 यहाँ पे 105 106/7। अब मुझे यहाँ पता है इंटू करने से मुझे क्या करना पड़ता है, इसका इन्वर्स लेना पड़ता है। याद है मैंने आपको सिखाया था, एक होता है इन्वर्स, एक होता है रेसिप्रोकल, उसके बीच का डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा 7/1/106।
तो आप अगर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 18, 3 1 3, यहाँ पे 259। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कटता है, आप खुद कोशिश कर लीजिएगा, लोएस्ट फॉर्म में कटता है तो इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको 12 बताया था वीडियो में, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है। देखिए यहाँ पे सिंबल की चेंज हो रही है तो यहाँ पे भी ये ऑल्टर करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ ₹2.25 है, इसका मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। देखिए फ्रैक्शन में लिखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो नंबर है उस नंबर को पहले लिख लीजिए और नीचे जितने भी आप 1 लिखकर जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो उठा दीजिए, तो ये आपका फ्रैक्शन बन चुका है। लेकिन ये फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। आप इसको काट के 5 से काट के या जो भी बड़ा नंबर से काट के आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। उसी तरह से मैं अगर बोलूँ 1.006 तो इसको मैं क्या करूँगा 1006 लिखूँगा, नीचे 1 लिखूँगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 0.0234 तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसका हो जाएगा 234 डिवाइडर पर देखिए 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 जीरो हमारे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बन जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसका उल्टा करूँ, चलिए उल्टा एक क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 25/200। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मेरे को 100 का मल्टीपल चाहिए, तो पक्का कहीं ना कहीं मुझे 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए या तो मुझे इन दोनों को 200 को 100 करना पड़ेगा, या तो मैं क्या करता हूँ इसको 200 को मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, और 25 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 125। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 जीरो है तो 125 लिखिए, पीछे से 3 जीरो में आइए 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे अगर 25 का टेबल में आपका देखिए यहाँ पे 2 से ये 100 कट रहा है, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ में 100 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, 200 को मुझे डिवाइड करना पड़ता 2 से, तभी 100 आता, लेकिन 25 2 से डिवाइड नहीं होता। 25 को मैं अगर डिवाइड करूँ 2 से तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 200 को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 1000 के पर टर्म में ले गया, और 125 को 125 कैसे लाया 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हमें सेम नंबर पर हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे ही हमारा 1000 के मल्टीपल में आ गया, हमने क्या कहा देखिए 125, देखिए ये थोड़ा सा बता दूँ आपको, देखिए 135, हाँ 125 बाय अगर 1000 दिया था आप क्या करते, अब मैंने क्या कहा आपको 125 रखिए, कितने जीरो है 3 जीरो, तो पीछे से कितने जीरो 1 2 3 जाके यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, इसका अगर मैं उल्टा करूँ 125 आपको दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा 125 लिखिए, फिर नीचे 1 डाल के जितने जीरो है उतने डालिए। ये दोनों क्या है आप एक दूसरे के पूरा इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए आप कोई भी चिंता ना करें। अब बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा ट्रिकी वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे वीडियो में इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि उस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे पजल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव था वो था किसी भी क्वेश्चन को हमने जो थ्योरी पार्ट पढ़ी है उसका रेफरेंस में कैसे सॉल्व किया जाए उसको दिखाना मेरा मेन यहाँ पे मोटिव था। मैं आशा करता हूँ कि मेरी मोटिव में सक्सेसफुल हुआ हूँ और आपको इन सब क्वेश्चन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस हो चुकी है। आप प्लीज़ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब से या फिर आप गूगल से, सिंपल गूगल से भी आप क्वेश्चंस को उतार सकते हैं। फ्रैक्शन के लिए आप कोई भी टॉपिक को या कोई बुक का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो आपका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, कमेंट के पॉजिटिव कमेंट से। दूसरा होता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे जो बेल आइकन है, ये कोई बात नहीं, यहाँ पे जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।